सिविल सर्विसेज परीक्षाओं को क्यों आखिर इतना कठिन माना गया है? करंट अफेयर्स अपने आप में एक निर्णायक भूमिका रखते हैं किसी भी सिविल एस्पिरेंट की तैयारी में। नमस्कार मित्रों, मैं उत्कर्ष शुक्ला स्वागत करता हूं आपका शुक्ला IAS एकेडमी में। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को इतना ज़्यादा कठिन क्यों बनाया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब हमारा छात्र तैयारी करने जाता है तो उसके मन में कई सारे आकर्षण होते हैं कि जब हम सिविल सेवा को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ग्लैमरस सर्विस में राष्ट्र की सेवा करने का एक मौका मिलेगा। लेकिन अब आप खुद ही सोचिए, जब ग्लैमरस वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है तो यहाँ पर ग्लैमरस वर्ड का मतलब सैलरी के संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मतलब होता है कि जब आप UPSC या फिर किसी और संघ लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी एक विशिष्ट पहचान जो है वो पूरे क्षेत्र में बन जाती है। आपके जो अधिकार हैं, सामान्य नागरिक से आप एक विशिष्ट नागरिक का दर्जा जो है वो आप प्राप्त कर लेते हैं। अब आयोग आपसे क्या चाहता है? आयोग आपसे यही चाहता है कि एक बहुत किसी भी टॉपिक को आपने 360 डिग्री के अराउंड पढ़ा हो, आपकी सारी जानकारी जो है वो अप टू डेट हो। एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपने तैयार नहीं करी है तो वो आपको सिविल सर्विसेज में सफलता के लिए रोक सकती है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ कि एक ध्यान होता है, आपको सिविल सर्विसेज के 3 चरणों को क्वालिफाई करना पड़ता है। पहला होता है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस की ओर जाएंगे। मेंस भी हमारी पूर्णतः लिखित परीक्षा होती है जहां पर आपका धीरज आंका जाता है कि आप 3 घंटे बैठ करके कुछ वर्ड्स को लिख सकें और वो जो वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं उनका जो आंसर होता है वो आज तक किसी भी एक ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा एक कंटेंट, कोई भी एक बुक है, चाहे आपने M लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, सुभाष कश्यप जी की बुक पढ़ी हो, या फिर आपने जो है भारत के भूगोल में आपने महेश कुमार बर्णवाल की बुक पढ़ी हो, वो बुक आपको मार्ग प्रदर्शित कर सकती हैं। लेकिन ये सोचिए आप कि आप वही वर्ड टू वर्ड लिखाएंगे जाके और आयोग में जो आपकी कॉपियां जांच करने वाले हैं वो आपको अच्छे नंबर दे देंगे, तो यहाँ पर छात्रों की थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है। आपको कंटेंट के लिए एक प्रेरणा स्रोत के लिए रूप में आपकी किताब काम कर सकती है, लेकिन आपको जो वहाँ पे मटेरियल लिखना है, जो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आयोग द्वारा, वो आपको अपने माइंड से ही निर्धारित करना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, मैं आप सभी से कहता हूँ कि अगर आप सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को धारदार बनाइए, निर्णायक बनाइए। करंट्स का बहुत ज़्यादा रोल आज के डेट में बढ़ गया है। अगर हम जनरली बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी फरवरी में ही हमारा UPSC द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके जो फॉर्म्स हैं वो भरे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द भर दें। और अगर आपने मन बनाया है तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को, अभी भी हमारे पास समय है, और आप तैयारी को कैटेगराइज करके जो हमारे कुछ विषय होते हैं, मैंने अभी बताया ना आपको कि PT क्वालिफाई करने से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन PT को क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस में जाएंगे। जब मेंस में आप जाएंगे तो मेंस में आपके बाद आपको वहाँ पर साक्षात बोर्ड जो होता है, साक्षात्कार बोर्ड, आपको वहाँ पर उनके आंसरों को देना पड़ेगा। तभी जाके आप राष्ट्र निर्माणी सेवाएं, जो हमारी सिविल सर्विस से सेवाएं बनाई गई हैं, आप वहाँ पे अपनी अहम भूमिका को निर्वाह कर पाएंगे। अब मैं आपसे बात करूं कि अगर आप भारतीय संविधान में एक अच्छी समझ रखते हैं, आप उससे ये जानिएगा कि किस तरीके से भारतीय संविधान की जो मूलभूत समझ है, क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद उस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है कि भारत की संविधान की मूल आत्मा उसके नागरिकों के हितों की रक्षा करने में है, विवेचना कीजिए। देखने में बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आपने जितना भी एक मूलभूत समझ विकसित करी है भारतीय राज्य व्यवस्था में, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि ये इतना कठिन भी नहीं है। अगर आपने एक कठिन परिश्रम, एक अभ्यास किया हुआ है तो आप मेंस में और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को स्कोर कर पाएंगे। तो अब आपको करना क्या है? करना ये है कि अगर PT की आप तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल तो PT पे फोकस करिए। तो PT पे हमारे कुछ विषय आते हैं, जैसे भारत का इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, और आपके जो CSAT वाला पेपर आता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपकी मैथ, कॉम्प्रिहेंसिव और जो आपकी रीजनिंग है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। 33% आपको उसमें हर हालत में लाने ही लाने हैं, तभी आप वहाँ पर आपकी जो समान अध्ययन पेपर 2 की कॉपी है उसको जांचा जाएगा।
तो आप लोग अभी से तैयारी करें और एक निर्णायक रणनीति बना के करें, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को राष्ट्र की सेवाओं में अपने को समर्पित करना है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि एक मन में फोबिया ना क्रिएट करें। सिविल सर्विसेज सेवाएं एक सर्वोच्च पद है जो भारत के पूरे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा राजनीतिक गतिविधियों की संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। तो आपको वहाँ पर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैसा अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी आप इस सिविल सर्विसेज में सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।